भगवान की ऐसी विचित्र बारात हिमांचलपुरी की ओर प्रस्थान करती है। और आनंद ये देखिए कि हिमांचलपुरी बहुत सुंदर सजाया है हिमांचल जी महाराज ने। वहां बालक सब बारात की अगवानी करने के लिए तैयार है और सब बच्चों ने देखा देवराज इंद्र अपने समाज के साथ में चले आ रहे हैं। बच्चे प्रसन्न हो गए। बच्चों ने कहा वाह दूल्हा सरकार तो बड़े सुंदर हैं। तो जो बड़े बुजुर्ग थे तो उन्होंने कहा देखो अपने मन से कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, एक बार उनसे चल के पूछो तो सही कि दूल्हा सरकार यही हैं कि नहीं है, कौन है। बच्चे सब देवराज इंद्र के पास में आए और देवराज इंद्र के पास में आके कहते हैं महाराज एक बात बताना। क्या? बोले दूल्हा सरकार आप ही हैं। देवराज इंद्र ने कान पकड़ लिए। बोले बच्चों कैसी बात कर रहे हो? अरे हम दूल्हा सरकार नहीं है। तो आप कौन है महाराज? देवराज इंद्र ने कहा हम आपके दूल्हा सरकार के दासानुदास हैं। बच्चों ने कहा वाह, जब हमारे दूल्हा सरकार के सेवक ऐसे ऐसे सुंदर हैं तो हमारे दूल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। देवराज इंद्र ने कहा हमें तो जन्माशय का पता बताओ। पता नहीं उनको देखने के बाद पानी भी मिले कि न मिले। महाराज वो जन्माशय है, आप जन्माशय की ओर जाइए। देवराज इंद्र चले गए जन्माशय की ओर। और अब तो महाराज सबके देखते देखते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज, मंगलों के भवन भगवान नारायण अपने समाज के साथ वहां पहुंच गए। बच्चों ने कहा इनसे सुंदर संसार में कोई हो नहीं सकता, और हो न हो पक्की बात है दूल्हा सरकार जी हैं, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेते हैं। बच्चे दौड़े हुए आए। बोले महाराज सही सही बताना दूल्हा सरकार आप ही हैं ना? भगवान ने कहा कैसी बात करते हो, हम दूल्हा सरकार नहीं है। तो आप दूल्हा सरकार के क्या लगेंगे? अरे बोले हम तो आपके दूल्हा सरकार के मित्र हैं। ओ मित्र, देखो भैया जब मित्र ऐसे ऐसे सुंदर हैं हमारे सरकार के, तो दूल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। भगवान नारायण ने कहा बस जरा 5 मिनट और रुक जाओ। और उनकी सुंदरता देख के ठहर गए अगर यहाँ तो हम चले जाएंगे। 5 मिनट रुक जाओ बस। क्या मतलब महाराज? अरे बोले कुछ नहीं, हमें जन्माशय का पता बताओ तो स्वागत करो। भगवान नारायण भी चले गए जन्माशय की ओर। अब आ गया भगवान शिव का वह समाज, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी ऐसी ऐसी आवाज निकाले महाराज। अच्छा घोड़े और हाथी ये भूतों के आगमन को पहले ही समझ लेते हैं। तो घोड़े हाथी तो सब भाग खड़े हुए पहले ही। और जब उन भूत प्रेतों को देखा तो जो सयाने थे वे तो किसी प्रकार रुके रहे, और जो बालक थे सब अपने अपने प्राण बचा करके भाग खड़े हुए। बालक इतनी जोर से भागे, घर के अंदर गए, दरवाजा खोला, अंदर और घुसे, एकदम अंदर वाले कमरे में गए, रजाई उठाई, रजाई ओढ़ ली, थर थर कांपने लगे। हे भगवान! तो माताओं ने पूछा अरे क्या हुआ? बारात देखने गए थे, कैसी बारात है? तो बच्चा थोड़ा रजाई से मुंह बाहर निकाल के कांपते हुए कहता है माँ वो बारात नहीं है। तो क्या है वो यमराज की सेना है। तो माताएं मुस्कुराती हैं, अरे बच्चा वो सब आज छोड़ बारात की, दूल्हा सरकार कैसे थे? माँ उसकी तो पूछो मत, वो साक्षात यमराज है। और अंतर जितना ही है कि यमराज भैंसे पे बैठ के आता, वो बैल पे बैठ के आया, बाकी वो कोई अंतर नहीं। जम कर धार किधों बरी आता। तो माताएं मुस्कुराती हैं। बोले मुस्कुराओ मत, और जब देखोगी तब पता चलेगा। हमारे तो बड़े सौभाग्य कि हमारे प्राण बच गए, और एक बार जो उनके सामने जाए सो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। ये ऐसे बच्चे थर थर कांपे। और उधर बारात का क्या है? धैर्य धीरज तह रहे सयाने। जो सयाने थे वो किसी प्रकार धैर्य धारण करके खड़े। अब भगवान के सब गण आए, और संत तो ऐसा भाव देते हैं कि जब शिव जी की बारात में भूत प्रेत सब जगह से आए थे, देश से भी आए थे, विदेश से भी आए थे।
अंतर इतना था, जो अपने देश से थे वे तो हर हर महादेव कह रहे थे, और जो विदेश से आए थे वो हाय हाय कर रहे थे, पर सब अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार हर हर महादेव हाय हाय। जो जहां से आया सो अपनी अपनी भाषा में, पूरे विश्व से सब जगह से भूत प्रेत आए। और एक जो भूत था उसने क्या किया कि एक सज्जन वो कांप रहे थे, थर 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 कांप रहे थे, तो पीछे से गया भूत और उसने उनके कंधे पे हाथ रख दिया। और जैसे ही कंधे पे हाथ रखा सुबह और ऐसे बिजली का झटका लगा हो, कांपने लगे। बोले हमारे ठहरने की व्यवस्था कहाँ है? और वो तो ऐसे कांपे, बोले महाराज जहाँ ठहर जाओ वहां व्यवस्था बन जाएगी अपने आप, हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम तुम्हें ठहरा पाए, तुम्हें ठहरा सके ऐसी सामर्थ्य हम में नहीं है। बोले जहां मर्जी ठहर जाओ, और जहां ठहरोगे अपने आप व्यवस्था बन जाएगी, कि तुम जहां घुसोगे सब भाग जाएंगे अपने आप। ऐसी विचित्र बात। अच्छा, माताएं सब मैना जी के पास गईं और मैना जी ने आरती की थाल सजाई कि भाई दूल्हा सरकार आए हैं, तो नियम है कि दूल्हे की आरती उतारी जाती है। तो आरती की थाल सजी, मैना जी के साथ वे माताएं गीत गाती हुई आई, और जब आई तो जो सखियां थी मैना जी के साथ वो बोली दूल्हा सरकार कहाँ है? तो वो भूत प्रेत समझ ही ना पाए। भूत प्रेतों ने कहा क्या मतलब, कौन किसको पूछ रही? अरे बोले दूल्हा सरकार भोलेनाथ कहाँ है? तो आपस में ही चर्चा करती हैं, बोले ये भोलेनाथ को पूछ रही। अच्छा, तो पहले गणेश जी पहले इनकी पूजन करो, नंदीश्वर का पूजन हुआ। जब नंदीश्वर का पूजन हुआ तब भगवान शिव प्रसन्न हो गए। चलो मेरी पूजा हो न हो, मेरे वाहन की पूजा हो गई, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वाहन की पूजा हुई, शिव जी प्रसन्न, बोले अब दूल्हा सरकार, तो कब बैल को उल्टा करो, दूल्हा सरकार अपने आप सीधे हो जाएंगे। कि बैल पे उल्टे बैठे, सो बैल को उल्टा किया, दूल्हा सरकार सामने आ गए। अब मैना जी आरती की थाल लिए आरती उतारती हैं, लेकिन मैना जी के मन में पहले माताओं में बड़ा संकोच होता था। मैना जी ने देखा नहीं भगवान को, शिव को, और बस आरती की थाल लेके आरती उतार रही हैं। और शिव जी के सिर पर बैठा मणिधर सर्प, और जैसे ही आरती की थाल ऊपर लेके गई वो मणिधर सर्प बैठा, जोर की फुसकार मारी। और जब मैना जी ने देखा, अरे राम, तो वो जो आरती की थाल जिससे आरती उतार रही थी, वो आरती की थाल ही शिव जी पे दे मारी, और दैया मैया करती हुई भाग खड़ी हुई। हे भगवान कैसा दूल्हा है। और शिव जी उसी आरती की थाल को ही चिपका ली। शिव जी ने सोचा हो सकता है ये यहाँ की कोई परंपरा हो कि विवाह के बाद सासू माँ जो जिस थार से आरती करें उसी को फेंक के मारें, तो उन्होंने चिपका लिया। उनको लगा हो सकता है कोई यहाँ की ऐसी परंपरा हो। तो परंपरा का अपमान नहीं होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और इधर देवता आए, देवताओं ने कहा भोलेनाथ आपका अपमान हमसे देखा नहीं गया। शिव जी ने कहा अपमान ये कब हो गया? अरे बोले आपको दिखाई नहीं पड़ा, इतना बड़ा अपमान आपको देख के दीपक बुझ गया। शिव जी ने कहा देखो देवताओं, जिसके शीश पर ही द्वितीया का चंद्र विद्यमान हो उसे दीपक कोई दिखाएगा तो बुझेगा नहीं, भला क्या होगा। महाराज आपको देख के जो जल का पात्र था वो गिर गया। शिव जी ने कहा जिसके शीश से ही गंगा की धारा प्रवाहित हो रही हो उसे कोई लोटे में पानी भर के देगा तो उसको तो गिरना ही पड़ेगा, वो तो गिरेगा ही। अरे महाराज आपको देख करके सबने अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। शिव जी ने कहा ये होगी कोई परंपरा यहाँ की कि दूल्हे का स्वागत करने के बाद सब माताएं अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लेती हूँ। देवताओं ने कहा सरकार आपसे हम जीत नहीं सकते। तो शिव जी ने कहा प्रयास ही क्यों करते हो? बोले सरकार जो हुआ सो हुआ। बोले कुछ नहीं हुआ, मान अपमान हम मान लेते हैं, ऐसा होता कुछ नहीं। शिव जी हमको शिक्षा दे रहे हैं कि छोटी छोटी बात पर व्यर्थ का विवाद नहीं करना चाहिए, संवाद के द्वारा उस विवाद का हल निकालना चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए। मैना जी को शोक हुआ है और तब नारद जी ने अपने सुंदर वचनों से मैना जी के शोक को दूर किया
नारद जी ने कहा, मैना जी आप जिसको अपनी पुत्री समझ रही हैं, ये तो सारे जगत की माँ है। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। ये जगन माता है, इसलिए आप शोक न कीजिए। मैना जी के शोक को दूर किया।